भारत के प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब पे। डोनाल्ड ट्रंप साहब भी मोदी साहब से खुश नहीं है, वो भी बारहा ये कह रहे हैं कि मोदी साहब जो है वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन इस टाइम जो वो कर रहे हैं, जिस टाइम जो वो कार्रवाइयां डाल रहे हैं, ये मोदी साहब और ये भारत के लिए ठीक नहीं है। लेकिन फ्रॉम द इंडियन पर्सपेक्टिव इंडिया ये कह रहा है कि अगर हम तेल नहीं लेंगे, अगर हम ऑयल नहीं लेंगे अमेरिका से, तो आने वाले टाइम पे जो हमारी इकॉनमी है उस इकोनॉमी पे बहुत सारी जो है वो नेगेटिव इंपैक्ट्स आएंगे। ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारी इंडिकेशन आना शुरू हो गई हैं कि अगर भारत जो है वो तेल लेना ख़त्म कर दे रशिया से, तो भारत जो है उसकी इकोनॉमी कोलैप्स कर जाएगी, और जो वहाँ पे एक तबका जो है जो ऑलरेडी उस ऑयल की, उस सस्ते ऑयल की वजह से जो है वो अपनी प्रोडक्शंस वगैरह कर रहा है, जो फर्टिलाइजर्स बना रहा है, जो कि वहाँ पे कपड़ा तैयार होता है या डिफरेंट चीज़ें जो तैयार होती हैं इंडिया में, वो चीज़ें जो है वो उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होंगी। इसलिए भारत कोशिश कर रहा है कि वो ऑयल लेना कंटिन्यू करे और ऑयल जो है वो उसको ना रोके। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से ये प्रेशर आ रहा है, अमेरिका की तरफ से, डोनाल्ड ट्रंप साहब की तरफ से, कि भारत जो है वो रशिया का तेल ना ले। इस वजह से बहुत सारी जो है वो चीज़ें जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और बहुत सारे जो मामलात हैं वो नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं। दैट्स वाई मैंने ये वीडियो बनाई है कि जो अमेरिका के एक जिनका नाम है पीटर नेवेरो साहब, ये ये अमेरिका के जो है वो ट्रेड एक एडवाइज़र हैं, जो बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया हुए हैं आजकल, बहुत ज़्यादा एंटी इंडिया बयानात दे रहे हैं, तो उस हवाले से मैं बात करूँगा। तो पीटर नेवेरो साहब ने कल एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू दिया ब्लूमबर्ग को। पीटर नेवेरो साहब ने जो है वो बहुत ज़्यादा जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है वो इंटरव्यू दिए ब्लूमबर्ग को। ब्लूमबर्ग जो है अमेरिका का एक चैनल है जो बहुत इंपॉर्टेंट वहां पे रखता है। तो जब ब्लूमबर्ग पे एंकर पर्सन ने पीटर नेवेरो साहब से क्वेश्चन पूछा ट्रेड वॉर के हवाले से, इंडिया के हवाले से और रशिया यूक्रेन वॉर के हवाले से, तो पीटर नेवेरो साहब ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया, वो मैं पढ़ के सुनाता हूं और फिर मैं आप बता दूं कि मैं उसके बारे में क्या सोचता हूं। पीटर नेवेरो साहब से जब कल एंकर ने क्वेश्चन पूछा कि भारत के साथ रिलेशनशिप को आप कैसे लेकर चलते हैं और क्या मोदी साहब की और ट्रंप साहब की जो मामलात हैं वो आप किस लेवल पर लेकर जाने के बारे में सोचते हैं और आगे आने वाले वक्त में क्या होगा, तो पीटर नेवेरो साहब ने कल कहा कि एवरीबडी इन अमेरिका लूजेस बिकॉज ऑफ व्हाट इंडिया इज डूइंग, द कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस एंड एवरीथिंग लॉस and workers lost because India's high tariffs cost US jobs, factories and income higher wages, and then the taxpayer loses because we got the fund Moody's war। अच्छा, प्रॉब्लम क्या है? पीटर नेवेरो साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी है। पीटर नेवेरो साहब ने ये बात की है कि देखिए भारत जो है वो हमारी प्रोडक्ट्स पे टैरिफ लगाता है, उस वजह से हमारी प्रोडक्ट्स भारत के अंदर जो है वो बिकती कम है, और भारत अब जो अमेरिका में भारत प्रोडक्ट्स भेजता है लाइक आईटी सर्विसेज, लाइक फार्मास्यूटिकल्स, जो कपड़ा भारत भेजता है, वो कपड़ा जो है उस कपड़े का प्रॉब्लम ये है कि वो कपड़ा जब भारत अमेरिका में भेजता है तो उससे भारत को जो है वो इतना ज़्यादा बेनिफिट होता है, लेकिन अमेरिका को बेनिफिट नहीं होता जब अमेरिका अपनी लग्जरियस कार्स या लग्जरी आइटम्स जो है वो इंडिया में भेजता है। तो उस वजह से भारत और अमेरिका के दरमियान तकरीबन $44 बिलियन का डेफिसिट है। अब ये $44 बिलियन का जो डेफिसिट है, पीटर नेवेरो साहब कह रहे हैं इस डेफिसिट की वजह से अमेरिका में लोग जॉब्स लूज कर रहे हैं, अमेरिका में इन्फ्लेशन आ रही है और अमेरिका जो है वो एक तरह से वहां पे लोगों को जॉब्स जो है वो लूज हो रही हैं। अब इन सब चीजों को अगर हम देखते हैं तो मोर इंपॉर्टेंटली एज ऑफ नाउ भारत को जो अमेरिका के साथ भारत ट्रेड कर रहा है उसमें भारत को बहुत एडवांटेज है। अब दूसरी तरफ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की पीटर नेवेरो साहब ने, उन्होंने क्या कहा? इन साहब ने ये कहा कि द टेक loses because we got to fund Moody's war। अब पीटर नेवेरो साहब ने जो यूक्रेन रशिया वॉर है, इस वॉर को प्यूटिन वॉर की बजाय मूडीज वॉर कह दिया। अब क्या आप लोगों को लगता है कि क्या ये वाकई मूडीज वॉर है? आई डोंट थिंक सो। मुझे नहीं लगता कि जो यूक्रेन रशिया वॉर है आई एम सॉरी, ये प्यूटिन साहब ने वॉर स्टार्ट की है। नो, नॉट लाइक दैट। बट द थिंग राइट नाउ इज दैट कि ये मोदी साहब की तो वॉर नहीं है, लेकिन की वॉर ये अमेरिका ने इसलिए बना दी है ताकि मोदी साहब जो है वो जो इस टाइम जो है वो फंड कर रहे हैं, या फंड तो वो नहीं कर रहे, वो एक तरह से ऑयल ले रहे हैं, तेल ले रहे हैं रशिया से, ताकि उनकी भारत की इकोनॉमी जो है वो सही डायरेक्शन पे जाए। प्रॉब्लम विद अमेरिकन इज दैट अमेरिका ये कह रहा है कि भारत जितना ज़्यादा ऑयल लेगा, जितना ज़्यादा तेल लेगा रशिया से, उससे भारत की इकोनॉमी को बेनिफिट होगा, और दूसरी तरफ रशिया भी जो है वो इस वॉर को ख़त्म नहीं करेगा। देखिए डोनाल्ड ट्रंप साहब बहुत डेस्परेट हैं, ही इज बीइंग वेरी वेरी डेस्परेट कि ये जंग अगले 2 महीने में खत्म हो जाए। ये जो है ये अगस्त का महीना है, अगला महीना जो है सितंबर का होगा, अक्टूबर के महीने के मिड तक 15-16 अक्टूबर तक डोनाल्ड ट्रंप साहब चाह रहे हैं कि ये जंग खत्म हो जाए। बट द प्रॉब्लम इज दैट राइट नाउ कि पुतिन साहब जो हैं वो बहुत सारे एक्शंस को डोनाल्ड ट्रंप साहब के देख रहे हैं, बिकॉज डोनाल्ड ट्रंप साहब इज बीइंग वेरी वेरी डेस्परेट। अब मसला इस टाइम ये है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जितना ज़्यादा डेस्परेट होंगे, पुतिन जो है वो कोशिश करेंगे कि वो उनकी डेस्परेशन का फायदा
उठाएं और आहिस्ता आहिस्ता इलाकों को कैप्चर करते रहें। इस टाइम सिचुएशन ये है यूक्रेन रशिया वॉर में कि स्लोली जो रशिया की फौजें हैं वो एक तो निगोशिएशंस पे भी पुतिन साहब बैठे हुए हैं, दूसरा निगोशिएशंस के अलावा वो बहुत सारी इलाकों को कैप्चर भी कर रहे हैं, लाइक डोम्बास हो गया, खारकीव हो गया, खैरिसोन हो गया, जुप्सोबिया हो गया, ये सारे इलाकों को जो है वो एक तरह से कैप्चर कर रहे पुतिन साहब, और वो कोशिश करें कि इस जंग को जितना ज़्यादा वो इंगेज कर सके, नेक्स्ट लेवल पर लेकर जा सके, वो लेके जाएंगे। प्रॉब्लम विद द अदर पार्टीज इज दैट इस टाइम जो है भारत जितना ज़्यादा इन इलाकों भारत जितना ज़्यादा तेल लेगा रशिया से, ऑलरेडी वो बहुत सारा तेल लेना शुरू कर दिया। हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं अभी तक कि 40% से ज़्यादा ऑयल जो है वो भारत ने लेना शुरू कर दिया है, जिससे रशिया की को इस जंग में और बेनिफिट हो रहा है और रशिया और बहुत सारे इलाके को कैप्चर कर रहा है। अब क्या भारत इस टाइम जो है वो रशिया से तेल ले रहा है? नो, नॉट लाइक दैट। भारत के अलावा ब्राज़ील भी तेल ले रहा है रशिया से, इसके अलावा टर्किया भी ले रहा है, मोर इंपॉर्टेंटली यूरोप के भी कुछ मुल्क जो है वो अभी इस टाइम बैक चैनल में ऑयल ले रहे हैं, एंड मोर इंपॉर्टेंटली इस टाइम जो चाइना है, चाइना सबसे ज्यादा ऑयल जो है वो रशिया से ले रहा है। बट द प्रॉब्लम इज दैट भारत को इस टाइम अमेरिका जो है वो निशाना क्यों बना रहा है, मैं उसकी वजह बताता हूं। देखिए, सिंस 2015 से भारत की एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है अमेरिका के साथ। अमेरिका ये एज्यूम कर चुका है, जब भी अमेरिका किसी कंट्री को अपना एलाय बनाता है, अमेरिका ये एज्यूम कर लेता है कि जो बात भी मैं अपने एलाय को कहूंगा वो उसको बात माननी होगी, क्योंकि मैं सुपर पावर हूं। बट द प्रॉब्लम राइट नाउ इज दैट कि एज ऑफ नाउ इस टाइम जो है वो भारत सारी बातें मानने को तैयार नहीं है, इस वजह से ही सारा मामला हो रहा है। अगली बात ये है, अब पीटर नेवेरो साहब ने इस इंटरव्यू में कहा कि ये मोदी साहब की वॉर है, तो एंकर को लगा शायद ये गलती से पीटर नेवेरो साहब ने मोदी साहब का नाम ले लिया, बेसिकली ये पुतिन की वॉर होगी। लेकिन पीटर नेवेरो साहब से जब दोबारा एंकर ने पूछा कि आप इस वॉर को पुतिन वॉर तो नहीं कह रहे, आपने गलती से मोदी साहब का नाम तो नहीं ले लिया? तो पीटर नेवेरो साहब ने जवाब दिया कि आई मीन मोदीज वॉर बिकॉज द रोड टू पीस रन्स इन पार्ट थ्रू न्यू दिल्ली। तो पीटर नेवेरो साहब ने बड़े मजे से बात की कि नहीं, मेरे कहने का मतलब ये जंग जो है ये मोदी साहब की जंग है, क्योंकि पीस जो है वो दिल्ली से ही स्टार्ट होगा। अब पीटर नेवेरो साहब ने दिल्ली का नाम क्यों लिया, मैं आपको उसका एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट बताऊं। देखिए, आपको याद